9 जजेस हैं, 9 में से 2 जजेस का इख्तलाफ है, और जजेस के इख्तलाफ तो हर बेंच में रहे हैं। अमूमन जिसको हम इख्तलाफी नोट कहते हैं वो जज का इख्तलाफ होता ही है, तो तभी इख्तलाफी नोट सामने आता है ना। तो या तो 9 में से 5 जजेस आज उठ जाते, जैसे 2 ये उठे 3 और उठ जाते, तो फिर तो वाज़े इख्तलाफ था, यानी फिर तो अक्सरियती इख्तलाफ आ गया। 2 जजेस के इख्तलाफ से पूरा बेंच तो कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा। देखें, एक बात तो यह है कि यह तय है कि जब एक भी जज चला जाए तो बेंच टूट जाता है और बेंच डिस्चार्ज हो जाता है, और उस वक्त बेंच जो है असर नौ तश्कील देना पड़ता है। मेरे ख्याल में फिर वो भी किसी और दिन होता है, उसी सेम टाइम सेम वक्त जो है वो शायद नहीं होता है, इसलिए कि यहाँ पर 2 जज साहिबान के चले जाने से बेंच जो है वो अमलन टूट तो गया, और एक लार्जर बेंच था और बहुत बड़ा बेंच था, 9 रुकनी बेंच था, और उसका इस तरह से, और यानी एक कल ही आपने एक चीफ जस्टिस नामजद किया है, वो उठ गए हैं, तो एक इशू तो हुआ है। और मेरे ख्याल में हमें इस पर तो बहस बहरहाल करनी चाहिए कि ये बेंच का अपना वजूद क्या है। जबकि 2 जज साहिबान उठ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि बेंच डिस्चार्ज हो जाता है ऐसी सूरत में जब कोई एक जज भी ना हो। इस तरह हो चुका है। मैं आपको इसकी अगर चाहें तो मैं मिसाल भी दे सकता हूँ। हम 1979 में, मार्च 1979 में ये केस लेकर गए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और यहाँ पर एक सूबाई शरीयत कोर्ट थी, और सूबाई शरीयत कोर्ट में 3 जज थे। एक जस्टिस अब्दुल कादिर शेख थे जो चीफ जस्टिस थे, एक जस्टिस ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा थे जो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के वालिद थे, और एक जस्टिस डॉक्टर आई महमूद थे जो एक और जज थे। ये सूबाई शरीयत कोर्ट 3 ही जजों को, और फुल बेंच यही थी कि 3 जजों पर मुश्तमिल थी, और हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शफ़ी मोहम्मदी साहब ने ये किया था, और हम वैसे ही उनके साथ थे, यानी हमारा कोई वकील का रोल नहीं था, और लेकिन ये कि हम उनके वैसे साथ गए थे, और हम ये सारे केस की अपनी आंखों से देखा था। और ये हुआ था कि कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया था, और उसकी जो है वो अगले दिन की समाअत रखी थी। लेकिन एक तो ये हुआ कि पहले अगले दिन आकर जो वकील थे उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, फिर फ़ौरन बाद जो है जब ये सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू भी मुस्तरद हो गई भुट्टो साहब की, तो फिर दोबारा वही केस लेकर गए और समाअत के लिए रखा गया। उन्होंने पूछा, बेंच ने पूछा, जनाब आपने ये क्यों समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि हमें शक है कि ये शख्स बददियानत है जिसका नाम जनरल ज़िया है, वो फांसी देने में ताख़ीर नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा आपने ये तो मेंशन नहीं कि आपने केस के अंदर के वो बददियानत है, तो आप, उन्होंने कहा कि मैं अपने कलम से अभी अमेंडमेंट कर देता हूँ कि ये शख्स बददियानत है, वो फांसी दे देगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ ना लिखें बल्कि कल आप आएँ और कल पेश करें, फिर हम कल इसको सुनेंगे। तो अगले दिन जब गए तो जस्टिस डॉक्टर आई महमूद नहीं आए थे, और डॉक्टर आई महमूद के ना आने से वो बेंच टूट गया, और फिर वो बेंच कभी भी नहीं बैठा, और ये मामला बिल्कुल हमेशा के लिए ये हो गया कि अब वो केस नहीं सुना जाएगा। ज़ाहिर है फिर नहीं सुना गया और फिर फांसी भी हो गई। सही, लेकिन लगारी साहब ये 9 रुकनी बेंच टूटा जरूर, दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया ना, एक नया बेंच बन गया 7 रुकनी बेंच, और तो ये तो नया बेंच सुन रहा है अभी केस। बेंच जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया, इतना इमीडिएटली उस वक्त दरख्वास्त दी गई थी, मेरे सामने ये दरख्वास्त दी गई थी कि एक जज साहब नहीं आए हैं तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें। उन्होंने कहा नहीं करते हम, मुस्तरद किया उन्होंने कहा जनाब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम इस पूरे के पूरे 2 रुकनी जजेस के बेंच को फैसिलिटेट करते हैं कि हम जस्टिस डॉक्टर आई महमूद के घर चलते हैं, अब वहाँ जाकर सुने। उन्होंने कहा नहीं, हमने मुस्तरद कर दिया आपकी दरख्वास्त, हम नहीं सुनते हैं। तो एक वक्त ये था। अच्छा, एक बात मैं दूसरी बात और बताता हूँ। मिलिट्री कोर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बाद में मुझे ये मौका मिले या ना मिले, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट जब फैसला हुआ मामा ईसा का और अयाज सम्मो का, तो मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत नहीं दी। मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजाए मौत नहीं दी, और मैक्सिमम सजा ये थी, उम्र कैद की सजा थी। ये इस पर जनरल ज़िया ने डायरेक्ट दोबारा आर्डर किया और ख़त लिखा गया, और जनरल जहांजाद ने ख़त लिखा कोर्ट को और कहा फौरी तौर पर वो भेजा गया कि ये सज़ा कम है, ये सज़ा बढ़ाई जाए। सही, यानी ये जहां कोर्ट्स में अपील ही नहीं होती थी,
जहां समरी में ट्रायल कोर्ट होता था, जहां स्पेशल ट्रायल कोर्ट होता था, वहां पर जहां फैसले की कोई अपील ही नहीं होती थी। ऐसे फैसले में जब एक फैसला हो गया तो दोबारा कैसे चेंज किया गया, फिर दोनों को फांसी दी गई। तो ये भी उस मुल्क में हो चुका है। वो तो खैर अयाज समो को, वो तो ज़ियाउल हक की तो मिसाल किसी भी तौर पे लगा रही साहब, वो तो इंतहाई भयानक दौर था ना।